स्वागत करते हैं प्रिंकल स्टडी क्लासेस में। आज हम लेकर आए हैं क्लास 8 से लेकर क्लास 10 तक। हमारा विषय है आज का विशेषण। हम पढ़ते हैं विशेषण के बारे में कि विशेषण होता क्या है, विशेषण किसे कहते हैं। ध्यान दें, जिस संज्ञा अथवा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए उसे विशेषण कहते हैं। जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, संज्ञा की विशेषता या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। हम इसके थोड़े फॉर एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, जैसे मुझे काले अंगूर पसंद है। मुझे काले अंगूर पसंद है। क्या पसंद है? काले अंगूर। विशेषता यहाँ पे क्या आ रही है? काले की। काले क्या है? यहाँ पे एक विशेषता बता रहा है। सोमेश गूंगा है। सोमेश गूंगा है। सोमेश क्या है? गूंगा। गूंगा उसकी विशेषता है कि वो गूंगा है, बहरा है, सॉरी बोल नहीं सकता। थर्ड, छोटा बच्चा सीढ़ियों से गिर गया। बेचारा छोटा बच्चा, लेकिन छोटा बच्चा क्या है? सीढ़ियों से गिर गया। छोटा, छोटा क्या है? विशेषण है, उसका विशेषता है। काली बिल्ली ने चूहा पकड़ लिया। काली बिल्ली ने चूहा पकड़ लिया। काली बिल्ली ने क्या पकड़ लिया? चूहा पकड़ लिया। काली, काली क्या है उसकी विशेषता? बूढ़े व्यक्ति से काम मत लो। बूढ़े, बेचारे बूढ़े व्यक्ति से काम मत लो। बूढ़े क्या है? विशेषता। देखो, उपयुक्त वाक्यों में काले, गूंगा, छोटा, काली, बूढ़े, जिसको मैंने डैश दिए हैं, ये जो वर्ड्स है शब्द किसी की विशेषता बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? किसी की विशेषता बता रहे हैं। काले किसी की विशेषता बता रहे हैं, गूंगा किसी की विशेषता बता रहे हैं, छोटा किसी की विशेषता बता रहे हैं, काली किसी की विशेषता बता रहे हैं, बूढ़े किसी की विशेषता बता रहे हैं। ठीक है। वही होगा कि ये इन्हीं सबको हम क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का ज्ञान कराने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। हम फॉर सिंपल लाइन लिख सकते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता करवाने वाले शब्दों को या ज्ञान करवाने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ये विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में हम लिख सकते हैं विशेषण किसे कहते हैं। अब विशेषण के भेद। विशेषण के 4 प्रकार के भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, जिसको हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी भी बोलते हैं। संख्यावाचक विशेषण, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। परिमाणवाचक विशेषण, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। सर्वनामिक विशेषण, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब सर्वनामिक विशेषण होता है एक हमारा, इसकी जगह हम संकेतवाचक विशेषण भी लिख सकते हैं। अब आपकी मर्जी, आपने सर्वनामिक लिखना है, आपने संकेतवाचक विशेषण लिखना है, दैट्स इज योर चॉइस। सो 4 प्रकार के विशेषण होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण। अब हम पूरा एक्सप्लेनेशन करेंगे गुणवाचक विशेषण क्या होता है। गुणवाचक विशेषण, गुण से ही पता लग रहा है कि किसी का गुण होना चाहिए। पढ़ेंगे, पहले हम ये पढ़ेंगे, ये होगा हमारा यहाँ से माई डेफिनेशन। जिस विशेषण शब्द, संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष का पता चले। क्या पता चले? गुण का। मैंने वही बोला, गुण या दोष का पता चले उसे क्या बोलते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स पढ़ लेंगे हम, जैसे सफेद हंस सरोवर में तैर रहा है। सफेद हंस, सफेद क्या है? यहाँ पे गुण है उसका कि वो सफेद हंस, बिल्कुल वाइट कलर का हंस जो है वो सरोवर में क्या कर रहा है? तैर रहा है। उस विदुषी कन्या को बुलाओ। उस विदुषी कन्या को, विदुषी क्या आ गया यहाँ पे? गुण आ गया उसका। विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार करो। विदेशी, विदेशी आ गया गुण। इन्हीं सभी को हम क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण। गुण हो गया जैसे कि अच्छा, बहादुर, वीर, शिष्ट, सत्यवादी, दानी, दयालु, उदार, ईमानदार, सदाचारी, गुणवान, परोपकारी, दानवीर आदि, ये सब गुणवाचक होते हैं। अब यहाँ पे हमें अगर दोष बताया हो, दोष हो गए बुरा, भीरू, कायर, अशिष्ट, झूठा, बेईमान, नीच, दुष्ट, लोभी, शराबी,
अपराधी आदि। रंग हो गए, रंग बताया हो किसी का सफ़ेद, काला, नीला, पीला, हरा, भूरा, चमकीला, लाल, मटमेला, नारंगी आदि। समय अगर बताया हो दोपहर, सायंकालीन, रात्रि, प्रातकालीन आदि। अगर कोई जगह बताई हो, स्थान, स्वदेशी हो, विदेशी हो, बाहरी हो, भीतरी हो, ग्रामीण हो, भारतीय हो, रूसी हो, पंजाबी हो, अमेरिकन हो, नागरिक हो, पाकिस्तानी हो। आकार किसी का गोल, किसी का षष्ठकोण, छोटा, बड़ा, ऊंचा, लंबा, चौड़ा, चौकोर, टेढ़ा मेढ़ा, टेढ़ा मेढ़ा नहीं, टेढ़ा मेढ़ा, बेडब, तिकोना आदि। अगर किसी की दशा बताई हो, मोटा हो, सूखा हो, पतला हो, कमज़ोर हो, भारी हो, नया हो, पुराना हो। अवस्था बताई हो, बाल्य, किशोर, युवा, प्रौढ़, वृद्धि आदि। दिशा पूर्वी, उत्तरी, दक्षिण, पश्चिम। गंध सुगंधित हो, दुर्गंधपूर्ण हो, सौंधी हो, खुशबूदार हो, बदबूदार हो। स्पर्श खट्टा हो, मीठा हो, कड़वा हो, तीखा हो, चटपटा हो आदि। मीन्स कि ये जो मैंने गुण, दोष, रंग, समय, स्थान, आकार, दशा, अवस्था, दिशा, गंध, स्पर्श, ये सब बताए हैं कि ये सभी अगर एक सेंटेंस के बीच में हो, आपको पता चल जाना चाहिए कि वो क्या है, किसी का गुण बता रहे हैं। गुणवाचक मतलब कि ये क्या है, आपका गुणवाचक विशेषण। क्या है? गुणवाचक विशेषण। ठीक है, गुणवाचक विशेषण। अब हम पढ़ेंगे संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण जिसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। संख्या से ही पता चल रहा है कि गिनती। इसका भी हम पढ़ेंगे सेंटेंस क्या है यहां से। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो, वही हो जिसमें संख्या का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? विशेष संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 25 छात्र कक्षा में बैठे हैं। 25 क्या है यहाँ पे? संख्या। मुझे 500 रुपये दीजिए। 500 क्या है? संख्या। मैंने उसे कई पेन दिए। कई क्या है? संख्या। कुछ नमकीन ले आओ। कुछ क्या है? संख्या। ये सब क्या है? संख्या। जिसमें संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इस संख्यावाचक में भी दो प्रकार के भेद होते हैं। एक होता है निश्चित संख्यावाचक, एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक। अब निश्चित संख्यावाचक क्या होता है? जिस विशेषण शब्द से निश्चित संख्या का पता चलता है, जिसमें किसका पता चलता है? निश्चित संख्या का, उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जिसके 5 भेद होते हैं: गणना बोधक, क्रम बोधक, आवृत्ति बोधक, समूह बोधक, प्रत्येक बोधक। अब आपको रहेगा कि ये होते क्या हैं। अब हम इनके बारे में भी पढ़ लेंगे कि गणना बोधक क्या होता है। गणना बोधक होता है जिन विशेषण शब्दों से गिनती का ज्ञान होता है। किसका ज्ञान होता है? गिनती का। उन्हें गणना बोधक कहते हैं। जैसे 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, ये सब जिसमें ये वाली गिनती हो, जिसमें ज्ञान हो, गिनती का ज्ञान हो, वो होता है गणना बोधक। क्रम बोधक क्या होता है? क्रम बोधक होता है जिसमें कर्म का ज्ञान होता है। किसका ज्ञान होता है? कर्म का। जैसे दूसरा, चौथा, 8वां, 10वां बोलते हैं ना, हम गिनती करते हैं ना, 1, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 10, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, ये साल, ये वाली गिनती को हम क्या बोलते हैं? कर्म, जिसमें कर्म का ज्ञान हो। आवृत्ति बोधक। आवृत्ति बोधक क्या होता है? जिसमें सामूहिक संख्या का ज्ञान हो। किसका ज्ञान हो? सामूहिक संख्या का। जिसमें क्या हो? ऐसे आवृत्ति बोधक कहते हैं। जैसे दुगुना, दुगना, धूरा, इकरा, चौगुना, शिष्टकोण, ये जो है आवृत्ति बोधक संख्यावाचक। ठीक है, जिसमें निश्चित में आते हैं। समूह बोधक भी आता है निश्चित में। इसमें सामूहिक संख्या का बोध होता है। जैसे दोनों, तीनों, दसों, ये तीनों बच्चे, ये 4 के चारों बच्चे, जिसमें समूह बोधक हो। प्रत्येक बोधक हो गया हर एक प्रकार के, मीन्स कि प्रत्येक का ज्ञान होता है, उन्हें प्रत्येक बोधक कहते हैं। हर 8वें दिन हर एक प्रकार का आदमी, हर एक प्रकार का बच्चा, जिसमें हर एक प्रत्येक हो, वो होते हैं निश्चित वाक्य। अब अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होते हैं? जिसमें निश्चित संख्या का पता नहीं चलता है, उन्हें अनिश्चित वाचक संख्या कहते हैं। जैसे कुछ, कोई गिनती नहीं लिखी यहाँ पे, कई, थोड़े, बहुत, ये होते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।
हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट टॉपिक में कल। इसके ही आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। परिमाणवाचक विशेषण पढ़ेंगे और सर्वनामिक विशेषण पढ़ेंगे और इसकी विशेषण की तुलना करेंगे और इसकी विशेषक अवस्थाओं के रूप में पढ़ेंगे। थैंक्स टू वॉचिंग माई वीडियो। खूब सारा प्यार दीजिए, अपना लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन करें ताकि मेरी हर प्रकार की वीडियोस आप लोगों तक पहुंच सके। मेरी बाकी की वीडियोस अगर आपको देखनी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी सारी वीडियोस को वॉच करें। अपना खूब सारा प्यार दें और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करें। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।